मेरी ध्यान से सुने। कल हम लोगों ने, जो लोग क्लास में नहीं थे उनके लिए रिपीट करती चलूं, हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेटो इटालियानो, यानी कि इटालियन की जो एबीसी है उसको हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने 5 लेटर्स को नहीं था पढ़ा, जो आज हमने क्लियर करने हैं। तो ये एबीसी किस तरह की है, यहाँ पर मैंने आपको हर लेटर के नीचे जो उर्दू में जो उसका साउंड है वो भी लिख दिया है। ये है आ बी, बल्कि मैं क्यों उससे पूछते हैं कि वो अपनी अच्छी बात नहीं कर रही हूँ आपका, लेकिन आप फिर से ऑन कर देती हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई ऐसा भाई या बहन जो एबीसी पढ़ के सुना दे, हाथ उठा। भाई A हाँ, B B G G D D A A F G H I L M N O P पी Q टू R S T U V Z। आप सुना सकती हैं? जी मैं सुना सकती हूँ। ओके, सुनाएं जी, जरा मुझे बताएं ये लेटर को क्या कहते हैं, इस लेटर को क्या कहते हैं। निम्रा आपकी आवाज नहीं आ रही, ये वाले लेटर को क्या कहते हैं? नहीं आवाज आ रही। मुस्तंसर मंजूर, इस लेटर को क्या कहते हैं? B बी, इसको क्या कहते हैं? जी क्या, उसके बाद इसको क्या कहते L हैं? उसके बाद इसको क्या कहते हैं? U क्या कहते हैं? V वो, वेरी वेरी वेरी। अगले बंदे को बुलाते हैं जी, हमारे पास हैं जी आमना जफर नहीं बल्कि बिन शदनान। मैम आवाज आ रही है? ये अभी आ रहा है। पी वेरी गुड। ये एम ए ये है आका आपका, ये है आ ये है एन ए। एन ए। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पूरी एबीसी के अंदर, आबूची के अंदर वोकाली कौन से वाले हैं? वोकाली ए जी, ई आ ए A E I आ O। ओ। किलुद्दीन, क्या आपको किसी ने बुलाया? क्या आपको किसी ने बुलाया? जिसको बुलाया जाएगा वो जवाब देगा, अदरवाइज और सॉरी कोई। मैम, मैंने समझा कि सबको बोला है। ये माइक किसी का ऑन है, उनसे बंद कराएं, वो शोर हो रहा है, पता नहीं किसका माइक ऑन है और वहाँ शोर आ रहा है। हमारी बहन का है जी, मैंने इनको ऑलरेडी काफी दफा बोल दिया। आई डोंट नो, मैं सबिहा मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अदरवाइज मुझे आपको ग्रुप से ठीक है। माइक फोन के यहाँ पर नीचे एक साइन है जो माइक का साइन है, आपने उसको ऑफ करना है। ओके, सो अगर हो सके तो अपने फोन से जाकर कर ले और लड़कियों को बहुत कि माइक कहाँ दिख रहा है, ताकि सबिहा को पता चल सके, अदरवाइज मुझे आउट करना पड़ेगा सबिहा, मी dispiace। अलोरा, मेरा सवाल है जी वकास गुलाम से। वकास गुलाम एक हफ्ते के अंदर कौन से हो समानती वाले कौन से हो? कॉन्सोनांटी कौन से हैं इसमें? नहीं जवाब आ रहा। अब्दुल रहमान, कॉन्सोनांटी कौन से हैं एबीसी में? इसमें बी जी डी एफ ए एफ ए, जी जी, आका एल आका, एल, एम ए एम, एन, ई ई, यू टू, आर एल, एस ए टी
बू जीता जेता, वेरी गुड। अच्छा जी, इधर आ जाए। कल हम लोगों ने जब ये वाला पेज पढ़ लिया था, आप भी छी, हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो मैंने क्या बताया था इन लोगों को, अभी हमने सिलबे बनाने हैं, यानी कि दो लेटर्स को जब मैं एक कॉन्सोनांटे को और दूसरे वोकाले को जोड़ती हूँ तो क्या साउंड निकलता है, इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो पहला, हम हर एक कॉन्सोनांटे को पकड़ेंगे सिवाय आका के, क्योंकि आका इस तरह से हर लेटर के साथ, हर वोकाले के साथ नहीं लगता, इसको इस वजह से हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, और कू को भी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, और बाकी हर कॉन्सोनांटे को पकड़ेंगे और उसके साथ हम लोग वोकाले या जो वो लगाएंगे और देखेंगे कि साउंड्स क्या बनते हैं, ताकि हमें पढ़ना आ जाए। तो सबसे पहले हमने बी वाले लेटर को पकड़ा, उसके साथ वो काले लगा दिया, पहले आ लगाया, फिर ए लगाया, ई लगाया, ओ लगाया और ऊ लगाया, यानी कि हर consonante के साथ मैंने चिंक्वे वोकाली हैं जो आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये लगा दिए और बोला कि अभी बताओ हाँ भाई इसका क्या साउंड बनेगा। तो मेरा कोई स्टूडेंट, हाँ अहमद सुबहानी, अगर बी आए तो इसमें क्या, ये क्या बनेगी, इसकी साउंड क्या बा होगा? बा। बा और ये बे बे, वेरी गुड। ये बी बी, और ये बो बो, और ये बू बू, वेरी 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 गुड। अच्छा, अगर मेरे पास दी है तो दी के साथ ये वाला साउंड क्या होगा, जरा मुझे बताइएगा। तैयब हबीब, सवाल आपसे है। दी आ, दी आ, तैयब हबीब। मैं किसी को भी रैंडमली बुला सकती हूँ, इसलिए अपना पूरा फोकस क्लास में रखें। डा बा, दी ए, डे दे, डी ई, दी दी ओ, दो दी ऊ, दू वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। तैयबा, सवाल है, एफ पे आ क्या बनेगा? पा फा बनेगा। एफ पे ए, ए फे। एफ पे ई, ई फी। एफ पे ओ, ऊ नो 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 नो। एफ पे ओ, ओ फो। एफ पे ऊ, ऊ फू। वेरी 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 गुड जी। आगे चलते हैं, हमारे पास हैं जी सुहेल साले। सुहेल साले, अगर मैं एल के साथ आ लगाती हूँ तो ये क्या साउंड होगा? गा एल नहीं, इसको फिलहाल छोड़ दें, एंड पे आते हैं। एल आ का साउंड बताएं। ला ला, ले ले, ली ली, लो लो, लू लू। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। शहबाज अकरम, एम में आ। शहबाज अकरम, एम मा में माँ, ओके। मे में, मी मी, मो मो, मू मू। वेरी 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 गुड। सवाल है हमारा शकील उद्दीन से, एन ने आ, एन ने आ, ओके। समर चीमा, एन ने आ, ना, ना, ने, 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 नी, नी, नो, नो, और ये नो, नो। वेरी वेरी गुड। समर चीमा, आपका टर्न। पी आ, पा पे पी पो पू साद अहमद, एर आ, रा रा, रे रे, री री, रो रो, रू रू। वेरी वेरी गुड। रमीस मलिक, एस से आ, सा सा, से से, सी सी, तो सो। सू वेरी 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 गुड जी। इधर आ जाएं। उसके बाद आगे चलते हैं जी। कमर अब्बास, ती आ, ता ता, ते ते, ती ती, टू तो, टू तू। वेरी 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 गुड।
मुकद्दस अब्बास, वू आ, मुकद्दस अब्बास, वू आ, niente. मोहम्मद उसामा, वू आ, उसामा भाई, वा, वा, वे, 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 वो, वो। वो। उसामा भाई आप ही थे ना जिन्होंने कल नोट्स से सेंड किए ग्रुप पे? जी मैम, सुबह पढ़ा था मैंने उठ के। ओके, वेरी 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 गुड, मुझे वो बहुत अच्छे लगे जी, ब्रावीसिमो। प्लीज हो सके तो ऐसे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहे तो आपकी लैंग्वेज डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। आपने माशाल्लाह से बहुत कमाल के नोट्स से बनाए। ओके, इंशाल्लाह। मोहम्मद खाक, जैता आ, जैता आ, इसहाक, मोहम्मद इसहाक आईडी, मोहम्मद फैसल, सी जा जा, बे जे, जी जी, जो जो, जू। वेरी वेरी गुड। अभी मेरी बात को जरा ध्यान से सुने जी, जो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स है कुछ चंद बैठे हुए, उन एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि बाकी के तो हर कॉन्सोनांटे के साथ हमने जाके डायरेक्टली बस वो काले है जो वो लगा दी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो जब मैंने ची और जी को पढ़ाया तो उसमें जब ए और ई लगाया गया तो दरमियान में आक का भी ऐड किया गया। ठीक है, आक का भी ऐड किया गया और आक का भी ऐड किया गया। क्यों मैंने इस तरह किया? क्योंकि अगर मैं इधर ची के साथ डायरेक्टली ए लगाती ना तो ये चे की आवाज निकालता, ये है ची आक का और ये हो जाता चे, तो फिर मेरा जो नया बिगनर स्टूडेंट है उसको समझना आती का चे ची को, इस तरह उसके लिए पढ़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस वजह से मैंने साउंड्स को मिलाने की कोशिश की है। तो जब ची के साथ आ लगता है ये का की आवाज निकालता है, जब ची आक का ए होता है तो ये के की आवाज निकालता है, ची आक का ई की आवाज निकालता है, ची ओ को और ची ऊ कू की आवाज निकालता। तो मैम हमारा सवाल ये है, क्या इटालियन लैंग्वेज में वो जो ची वाली आवाज होती है जैसे हमारे में चे की आवाज होती है, क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है, वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि ची लेटर के साथ जब आ लगता है तो ये चा की नहीं बल्कि ये का की आवाज निकालता, और ये है के, की, को और कू। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सबके लिए आसानी हो। इसी तरह जब जी के साथ हा लगता है तो ये ना समझेंगे ये जा की आवाज निकालेगा, बल्कि ये आवाज निकालेगा गा की। तो अगर मैं जी आकाए बोलूंगी तो ये गे बनेगा, ये है गी, ये है गो और ये है गु। गा, गे, गी, गो और गु, इन चीजों को प्लीज अपने ज़हन में रखें। अच्छा जी, तो क्या मैम यहाँ पर इटली में जा जे वाली आवाजें नहीं एग्जिस्ट करती? करती हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप में उनको स्टडी करेंगे। फिलहाल गा किस तरह बनता है इसको स्टडी कर लें कि गा गे गी गो किस तरह बनता है। ओके, अभी हमने ये तो थोड़े से सिलेबे स्टडी की है, मतलब हमने एक कॉन्सोनांटे के साथ एक वोकाले लगा दिया, क्या साउंड निकलता है ये हम लोगों ने स्टडी ये किया। लेकिन अगर मेरे पास कुछ लफ्ज हैं तो मैं उनको किस तरह से पढ़ूंगी, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। ये वाले पेज को छोड़ते हैं, ये आपके सवालों के लिए रखते हैं। कोई भी लफ्ज का मीनिंग अगर देखना हुआ तो हम पहले पेज के ऊपर देखेंगे और आगे यहाँ चलते। मेरे पास एक लफ्ज है और वो कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है। मेरा सवाल है, और सवाल है मेरा किस भाई से, मिर्जा तैयब से, कि इस लफ्ज को हम कैसे पढ़ेंगे, इस लफ्ज को हम कैसे पढ़ेंगे? FARTA, ये कैसे पढ़ा जाएगा भाई? आपका क्या ख्याल है? आपकी आवाज नहीं आ रही मिर्जा तैयब। मियां हरून, आपका क्या ख्याल है? फाता, फाता, वेरी गुड, ये है FA फा और तिया है जी ता। फाता, फाता लफ्ज का मतलब होता है परी। मेरे पास एक लफ्ज है जो कि ये वाला लफ्ज है, मैं पूछना चाहूंगी हबीब खान से, हबीब खान क्या इस लफ्ज को कैसा पढ़ा जाएगा? नो, मानो, वेरी गुड, ये है जी माँ
और ये है नो, जो भी अभी हमने माँ में वाला स्टडी किया था और ना ने वाला भी हमने स्टडी किया था। माँ नो का मतलब होता है हाथ। आगे चलते हैं जी। अगला जो मेरे पास लफ्ज है वो ये वाला लफ्ज है जी, और मेरा सवाल है मरियम इस्माइल से, क्या ख्याल है इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ये कैसे पढ़ा ना जाएगा मरियम? तो ना सो, वेरी गुड। इसमें नासो का मतलब ही नाक, वेरी गुड। का जरूरत नहीं आप उसको ऑन। आगे चलते हैं जी। अगला जो पास वो लफ्ज क्या है? ये वाला लफ्ज है जी, इसका जरा मुझे बताइएगा। ये वाला लफ्ज है, और गुलाम अब्बास, क्या ख्याल है इसको कैसे पढ़ा जाएगा? गुलाम अब्बास, माइक ऑन करना पड़ेगा भाई बोलने के लिए, अदरवाइज फरहीन खान। फरहीन खान, काने, बरावा, काने। काने होता है डॉग, कुत्ते को कहते हैं काने। आगे चलते हैं जी। अगला जो मेरे पास लफ्ज है वो ये वाला लफ्ज है जी, और मेरा सवाल है फरहान किंग जो भाई हैं उनसे, ये लफ्ज कैसे पढ़ा जाएगा फरहान भाई? पाने, पाने, वेरी गुड। ये है जी पाने। पाने लफ्ज का मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग रोटी जैसे खाते हैं ना, उस रोटी को भी पाने ही बोला जाएगा। अदरवाइज ब्रेड को पाने बोला जाता है। जो ये लोग पाने खाते हैं ना, ये लोग रोटी की जगह पे यूज करते हैं। ब्रेड होती है वो, असल में आटे की बनी हुई होती है, ब्रेड होती है, उसको पाने कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन में मैं ब्रेड लिख रही हूँ, लेकिन फर्ज करें आपने अपनी रोटी के बारे में बताना है तो आप पाने लफ्ज ही इस्तेमाल करेंगे। अंद्यामावान थी। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास ये वाला फाहद अली, ये कैसे पढ़ा जाएगा? फहद, सोले, सोले। सोले लफ्ज का मीनिंग होता है जी सूरज। सोले यानी के सूरज। लफ्ज है मेरे पास ये वाला इहसान। इहसान, ये कैसे पढ़ा जाएगा? इहसान, इहसान, ये कैसे पढ़ा जाएगा? माइक ऑन करना पड़ेगा मेरा भाई बोलने के लिए। अदर बोले बोले। दीवानो, दीवानो, ब्राविस। दीवानो, दीवानो का मीनिंग होता है सोफा। सोफे को कहते हैं दीवानो। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है जो मेरे पास वो है जी ये वाला लफ्ज, और इहतिशाम अली भाई सवाल आपसे है, ये कैसे पढ़ा जाएगा? लेतो, लेतो। लेतो का मतलब होता है बेड। वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज मेरे पास क्या है? मेरे पास लफ्ज है जी RAOSSO, आसिफ अली, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? रोसो, रोसो। रोसो लफ्ज का मीनिंग होता है रेड कलर। रेड कलर को कहते हैं रोसो। रोसो। आगे चलते हैं जी। मेरे पास लफ्ज है ये वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे? अशरफुल असलम। due, दुए। दुए लफ्ज का मतलब होता है दो। दो नंबर को कहते हैं दुए। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास ये वाला, देखते हैं जरा। अंसर शाहीन, इस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे? मातीता, माती। मातीता, मतीता लफ्ज का मतलब होता है पेंसिल। पेंसिल को कहते हैं मतीता। ये है जी मेरा मतीता, पेंसिल। आगे चलते हैं जी। तो अगर ये वाला लफ्ज है आमीना जफर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आमीना जफर, ट्राई करें। पेना, पेन्ना। पेन्ना का मतलब होता है पेन। ये जिसके साथ मैं लिख रही हूं ना, इसको कहते हैं पेन्ना। आगे चलते हैं जी। मेरे पास लफ्ज है ये वाला अली मोहम्मद, इसको कैसे पढ़ेंगे? gomma, ये गो है जी, हमने कल स्टडी किया है। गा गे गी गो, ये गो वो वाला है। गो, डबल एम। तो जब दोपिया आए तो उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगानी है। आपकी आवाज प्रॉपर फील होनी चाहिए कि आप उसको डबल कर रहे हैं। गोमा यानी कि रबर, रेजर। ओके। ये है जी
gomma, va bene? Andiamo avanti, अगला लफ्ज पकड़ते हैं जी। ये वाला लफ्ज है मेरे पास अली खबर, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे अली खबर? Libero. लिब्रो, लिब्रो, लिब्रो लफ्ज Libro. होता है किताब, किताब को कहते हैं लिब्रो। Libro. अंदियम अवांती, अगला लफ्ज है जो मेरे पास वो है जी ये वाला, देखते हैं अब्दुल रेयान, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब्दुल रेयान, इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं, अहमद उमीद, इसको कैसे पढ़ेंगे? अहमद उमीद आईडी, फोको, फुओको लफ्ज का मतलब होता है जी आग। वेरी 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 गुड, आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज है मेरे पास, ये वाला लफ्ज को पढ़ते हैं जी, ये वाला लफ्ज है सोमिया नवाज, इसको कैसे पढ़ेंगे? रोमा, रोमा, रोमा जो हमारा रोमा रोम सिटी है उसको रोमा कहा जाता है, तो ये है जी रोमा। अंद्यम अवांती, थोड़ा सा डिफिकल्ट करती हूँ, अगर मेरे पास ये वाला लफ्ज है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? वकास गुलाम, वकास गुलाम, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? क्या ख्याल है यहाँ पर? ओके, आप नहीं है बात करें। जेगम अब्बास, आप कैसे इसको पढ़ेंगे? जेगम, Alebro. आल, ये देखें ये है आल, बे Ro. रो, आल रो का मीनिंग होता है दरख्त। सही, इसमें जो हमने किया है ना वो ये है कि हमने जो साउंड स्टडी किया हुआ है वो है ला वाला। ये देखें जेगम, अपना प्लीज माइक ऑफ कर। हमने जो साउंड स्टडी किया हुआ है वो है ला वाला, ये था ला। इधर इस साउंड के अंदर क्या हुआ, आ पहले चला गया और एल बाद में आ गया, तो उस केस में कैसे पढ़ा जाएगा? आल, ठीक है, आल, अल बनेगा, आल बे रो, ये बे और रो हमें पहले से ही पढ़ना आना चाहिए था। ओके, आगे चलते हैं जी, अगला लफ्ज लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लफ्ज देती हूँ, लफ्ज है मेरे पास ये वाला उजैर, भाई इसको कैसे पढ़ेंगे? उजैर, Chavi means chabi. क्या वी तो नहीं है, ये जरा ध्यान से पढ़ें, ये वी है? मैं बताऊं? बोले, बोले, क्या वे? मैं बताऊं मेरी सिस्टर? क्या वे, वेरी गुड। तो ये की आपने इतना कमाल का पढ़ा, लेकिन ये एंड पे आपने वी की गलती की, ये वी ई नहीं है, ये वी ए है। इस लेटर को हम लोग इटालियन में ए है कहते, क्या वे यानी कि चाबी। वेरी गुड, आगे जाने से पहले अपनी लाइक को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये क्लास अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, रिसेंटली क्या कल स्टार्ट हुई। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड हो सकते हैं, अगर शामिल होना चाहें तो ये हमारा नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जस्ट आपने मैसेज करके बोलना है कि मैम मैंने दुए करना है, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको सेंड कर दी जाएगी। शाम 8 से 9 तक ये वाला कोर्स है होता। और हाँ जी, नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बी ऊनो लेवल का, जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द स्टार्ट होने वाला है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक की इसकी टाइमिंग हुआ करेगी। सो अगर कोई भाई कहता है नहीं बेसिक तो मुझे सारा कुछ आता है लेकिन मैं और मजीद इंप्रूव करना चाहता हूँ या फिर सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ सिटीजनशिप के लिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं मैम मैंने बी ऊनो करना है, तो मैं सारी की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आपको सेंड कर दूंगी। पतेंते बी मैं करवाती हूँ जिसकी क्लासेस शाम 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। Allora, ragazzi, andiamo avanti. अगला लफ्ज क्या है जी हमारे पास? Mamma mia, che succede? एक सेकंड दीजिए किसी जरा मुझे, i problemi ci sono e non sappiamo
ओके, अगला लफ्ज है जी जो हमारे पास वो है जी ये वाला, और देखते हैं ये किसको पढ़ना आता है। ये वाला लफ्ज है ची ऊ ची ई एन ए आ। ओके, जिशान हुसैन कैसे पढ़ेंगे आप इसको? जिशान हुसैन इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं बताऊं? नहीं, जिशान हुसैन को ट्राई करने दें, फिर आप बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी जी। सैयद अकरम शाह इसको कैसे पढ़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। कुचीना। कुचीना, वेरी 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 गुड। कुचीना कहते हैं जी किचन को। तो अगर आपको याद हो, ची ऊ की आवाज थी कू की आवाज, फिर ची ई छी बन गया, फिर एन ए आ ना बन गया, कुचीना। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास ये वाला, देखते हैं सरमद कैसे पढ़ेंगे इसको? सेदिया, सैदिया, सैदिया लफ्ज का मतलब होता है जी कुर्सी। कुर्सी, ओके, अंद्यम अवांती। अगला लफ्ज है जो मेरे पास वो है जी ये वाला, देखते हैं जी जरा। तैयबा कैसे पढ़ेंगी इसको? मेला। मेला, मेला का मतलब होता है जी एप्पल। अंद्यम अवांती। लफ्ज है मेरे पास ये वाला अब्दुल रहमान, कैसे पढ़ेंगे? कमेरा। कमरा का मतलब होता है कमरा, कमरे को कहते हैं कामेरा। अंद्यम अवांती। अगला लफ्ज है जो मेरे पास वो है जी, वो है जी, इसको जरा देखते हैं। हाथ उठाएं, कौन इसको पढ़ने वाला है? थोड़ा लंबा लफ्ज सुन दे रही। मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद इसहाक है जी साइड टेबल। साइड टेबल को कहा जाता है कोमोदिनो, जो आपकी बेड के साथ साइड टेबल पड़ी होती है ना, उसको बोला जाता है कोमोदिनो। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास ये वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे? एहसान, इसको कैसे पढ़ेंगे? पोर्ता, पोर्ता, पोर्ता का मतलब होता है दरवाजा। पोर्ता यानी कि, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अगर मैं ये वाला लफ्ज लिखती हूँ तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाइएगा। देखते हैं जी जरा। फरहान अली कैसे पढ़ेंगे आप इसको? मैम क्वाderno, क्वाderno पढ़ा जाता है, वेरी 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 गुड। क्वाderno। ओके, क्वाderno का मीनिंग होता है कॉपी। क्वाderno यानी कि कॉपी को बोला जाता है क्वाderno। वेरी 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 गुड। अगर मैं लफ्ज लिखती हूँ ये वाला, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? सवाल है मेरा, सवाल है मेरा, मैं खुद बुलाती हूँ आपको। बबीर शेर, ये आई थिंक बाबर भाई हैं कोई जिनका नाम इस तरह फरहान भाई बाबीर शेर, आप बोलेंगे प्लीज? आपको कल भी बुलाया था, आपने बात नहीं थी की। अगर आप इटालियन लैंग्वेज कोर्स में बात नहीं करेंगे तो आपकी इटालियन कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि आपको हमेशा एक वो रहेगी कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, तो ये चीज कभी भी नहीं जाएगी आपकी। बीबी शाजिया, आप इसको कैसे पढ़ेंगी? बीबी शाजिया। बिलाल रोहान, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? बिलाल रोहान। मैम देनता। tenda, तिंदा, तिंदा लफ्ज मतलब होता है पर्दा। पर्दा, पर्दे को बोला जाता है तिंदा। गुड। तेंदा, आते हैं जी। ये वाला लफ्ज है जी मेरे पास, देखते हैं यहाँ पर। ओके, लफ्ज है मेरे पास ये वाला करामत सुबहानी, कैसे पढ़ेंगे इसको? करामत सुबहानी कैसे पढ़ेंगे इसको? यानी कोशिश करें गलत पढ़े, मुझे कोई मसला नहीं है अगर आप गलत करते हैं तो। फिनिस्त्रा। फिनेस्त्रा, ये यही लफ्ज है। फिनेस्त्रा लफ्ज का मीनिंग होता है खिड़की। खिड़की को कहते हैं फिनेस्त्रा। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। मेरे पास लफ्ज है जी ये वाला, इसको कैसे पढ़ेंगे जरा मुझे बताएं। मोहम्मद आरिफ,
मोहम्मद आरिफ। आरिफ की आवाज नहीं आ। अस्सलाम वालेकुम। ता वो लो, ता वो लो, ता वो लो का मतलब होता है टेबल। ता वो लो। अगर मैंने ये वाला लफ्ज पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, सवाल है मेरा जिशान हुसैन से। जिशान हुसैन, लफ्ज मैंने आपको थोड़ा लंबा दे दिया लेकिन पढ़ना आना चाहिए, बताएं जरा। अदरवाइज तसव्वुर चौधरी कैसे पढ़ेंगे इसे? टेलीफोनो मैम। टेलेफोनो, टेलेफोनो का मतलब होता है फोन, फोन को कहा जाता है टेलेफोनो। वेरी 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 गुड। ओके, लास्ट लफ्ज है ये वाला, देखते हैं किसी को पढ़ना आता है या नहीं। तैयब हबीब, कैसे पढ़ेंगे इसको? अरे पे करना। गारे पे करना, पे करना, अदायगी करने को कहते हैं पगारे। वेरी 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 गुड। आगे आ जाएं जी, अगले टॉपिक पे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ न्यू सीखने की कोशिश करते हैं। ये न्यू चीज हमने क्या सीखनी है, लेत्तेरे स्त्रनिएरे। कल मैंने एबीसी पढ़ाई लेकिन मैम उसमें तो कुछ लेटर्स ही नहीं है, तो वो लेटर्स जानबूझ के मैंने वहां पर नहीं थे लिखे, क्योंकि उन लेटर्स का प्रॉपर एक अपना अलग से टॉपिक है जिसको लेत्तेरे स्त्रनिएरे बोला जाता है। लेत्तेरे का मतलब होता है लेटर्स, स्त्रनिएरे। लेत्तेरे का मीनिंग होता है लेटर्स, स्त्रनिएरे यानी कि फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज से आया हुआ जो लेटर्स होता है उसको बोला जाता है लेत्तेरे स्त्रनिएरे। ये कौन कौन से लेटर्स हैं? हमने सबसे पहले तो नहीं था पढ़ा अपनी एबीसी के अंदर ये वाला लेटर, जिसको बोला जाता है ईलुंगा। ईलुंगा इसको इटालियन लैंग्वेज में बोला जाता है। अक्सर लोग जेई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई बूढ़ी औरत है तो वो नहीं जेई को समझ पाएगी, उसको ईलुंगा करके समझाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें किसी भाई का नाम जे से शुरू हो रहा है तो वो ईलुंगा बोलेगा, ईलुंगा, और उसके बाद अगले लेटर्स बताएगा। तो उसके बाद जो लेटर्स हमने नहीं था स्टडी किया वो था जी ये वाला। ये के है लेकिन के को इधर के नहीं है जी बोला जाता है, इसको बोला जाता है कापा। कापा। अगला लेटर जो हमने नहीं था पढ़ा वो था जी ये वाला। इसको डब्ल्यू नहीं है बोला जाता, बल्कि यहाँ पर इसको बोला जाता है, डबल को बोलते हैं दोपिया और इसको बोला जाता है दोपिया वू। हम तो कहते हैं ना डबल यू, ये कहते हैं डबल वी, क्योंकि वू का मतलब वी होता है। ओके, तो दोपिया वू इस लेटर का नाम है। आगे चलते हैं जी, अगला जो लेटर है मेरे पास वो है जी ये वाला लेटर, और इस लेटर का नाम है इक्स। इक्स, इक्स इसका नाम है। और उसके बाद आता है ये वाला लेटर जिसको बोला जाता है इप सी लोन। ये ऐसे लेटर्स हैं जो आपको इटालियन लैंग्वेज में बहुत 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 कम मिलेंगे। नॉर्मली अगर मिलेंगे तो ऐसे लफ्जों में मिलेंगे जो कि दूसरी जुबान से लाए गए लफ्ज हैं। ठीक है, जो इटालियन के अपने लफ्ज नहीं है, जो दूसरी जुबान से आए हुए लफ्ज हैं, और लेकिन ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत 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 कम इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से इनको मैंने सेकंड टॉपिक बना के पहले वाले। तो आ जाके एबीसी है जो वो सेम है। जिस भाई का शुरू में ये क्वेश्चन था ना मैम वो वाली एबीसी इतने लेटर्स हैं, इस एबीसी के इतने लेटर्स हैं, एबीसी बिल्कुल सेम है। जो ये वाले लेटर्स हैं ये कम यूज होने वाले लेटर्स हैं, और जो दूसरे लेटर्स हमने जो पहले पढ़े हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। मतलब मेन जो बेसिक है वो वाले लेटर्स हैं। अंदियामा वांटी, अगर मैं आपको हर दफा कहती हूँ ना लेट जी क्वेस्तो, तो लेट जी क्वेस्तो का मतलब होता है ये पढ़ो। तो मैं सैयद हाशमी से कहती हूँ लेट क्वेस्तो, सैयद हाशमी लेट क्वेस्तो, ये पढ़ो। पढ़ें भाई, सैयद हाशमी। अदरवाइज ताइवा, ई लूंगा। ई लूंगा, वेरी गुड, इसका नाम है ई लूंगा। तो ये क्या है? कापा। कापा। क्वेस्तो दोपिया। दोपियावो, वेरी गुड। E questo? इक्स X. E questo? इप्सिलोन। इप्सिलोन। लेजी क्वेस्तो का मीनिंग होता है ये
पढ़ो, तुम ये पढ़ो। Questo ये। Allora, andiamo avanti. Somia, leggi questo. Somia Nawaz, leggi questo. Alunga. Come? Come? Alunga. Ilunga. 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 Ok, questo? Kappa. K. Questo? Doppiavo. W. Questo? Exa. X. 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 Questo? Epsilon. Epsilon. Very good. Epsilon. Epsilon. Okay, माइक ऑफ। वेरी वेरी गुड जी। इस ग्रुप में मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से बैठ के पढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, इनके लिए डिफिकल्टी का लेवल है जो वो ज्यादा है, लेकिन वेरी वेरी गुड। आपसे पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। डोंट वरी रहिएगा, बस स्टडी हमेशा करना है, रोज के रोज करना है। ये नहीं कि मैं अगले हफ्ते पिछले हफ्ते का स्टडी कर लूंगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बेस कभी नहीं अच्छी बन सकेगी। Allora ragazzi, andiamo avanti. आगे चलते हैं जी। सो इन लेटर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि संडे के टेस्ट में मैं हमेशा ये पूछ लेती हूँ। कुछ नया पढ़ाती हूँ आपको, और वो नया मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? प्रोनोमी। इस टॉपिक का नाम है प्रोनोमी और ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी टॉपिक है। प्रोनोमी कल को आपने जितने भी वर्ब याद है करने, वो प्रेजेंट में हो, वो पास्ट में हो, वो कंटिन्यूस में हो, वो फ्यूचर में हो, जो भी हो, उसके लिए आपको प्रोनोमी की जरूरत पड़ेगी। प्रोनोमी क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना, आई, यू, ही, शी, वी, ये होते हैं प्रोनोमी। इनको इटालियन लैंग्वेज में हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं? तो ईयो सबसे पहला जो प्रोनोमे है वो है जी ईयो। ईयो लफ्ज का मीनिंग क्या होता है? मैं। जैसे इंग्लिश में आई होता है, ईयो मैं। फिर आता है तू। तू लफ्ज का मीनिंग होता है तुम। तू यानी के तुम। अगर मैंने कहना है वो और मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर फैसल भाई खड़े हैं और मैं कहती हूँ वो पाकिस्तानी है, तो ये जो वो लफ्ज है ये लड़के से रिलेट है कर रहा। यानी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, ये वो वाला लफ्ज है। ही को इटालियन में कहते हैं लूई। लूई। हमारी जबान में इसको बोलेंगे वो, लेकिन याद रखें ये मैं लड़के की बात कर रही हूँ, लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। साइड पे यहाँ पर ही लिख रही हूँ ताकि आपके ज़हन में हमेशा रहे कि लुई का मीनिंग ही होता है। अंजाम अवांती। फिर आता है जी लेई। ये लेई लफ्ज का मीनिंग क्या होता है मैम? लेई का मीनिंग भी वो है, लेकिन ये मैं लड़की के लिए यूज करती हूँ और ये इंग्लिश में होगा शी। अगर किसी के लिए इंग्लिश आसान है तो वो साथ इंग्लिश में मीनिंग्स अपने लिख सकता। तो लुई वो के लिए इस्तेमाल करूंगी जब लड़के की बात कर रही हूँ। यहाँ पर फैसल खड़ा है और मैं कहती हूँ वो पाकिस्तानी है, तो मैं बोलूंगी लुई ए पाकिस्तानो। यहाँ पर आमिना खड़ी है और मैं कहती हूँ कि वो पाकिस्तानी है, तो मैं बोलूंगी ले ए पाकिस्ताना। तो जब लड़के की बात करूंगी लुई का इस्तेमाल करूंगी, जब लड़की की बात करूंगी तो लेई लफ्ज का इस्तेमाल करूंगी। ए क्या रो, समझ आ गई है? कि कोई ऐसा भाई जिसको ना समझ आइए वो हाथ उठा सकता है जी, जिसको ये लुई और लाई की ना समझ आई हो। ओके, कोई नया हाथ नहीं उठाएगा। अंजम अवांती। आगे चलते हैं जी। अगला लफ्ज जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, ये है जी नोई। नोई लफ्ज का मीनिंग होता है हम लोग। हम लोग को कहते हैं नोई। हम लोग, मैं कहती हूँ हम लोग पाकिस्तानी हैं, हालांकि हम लोग सारे पाकिस्तानी नहीं हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी हैं। तो हम लोग नोई होगा। जब मैं बोलूंगी आप लोग, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगी वोई siete studenti। आप लोग स्टूडेंट्स हैं। ये जो आप लोग हैं ये मैंने वोई के साथ है जी ट्रांसलेट किया। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो है जी लोरो। लोरो का मीनिंग होता है वो लोग। यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे एक ग्रुप खड़ा है और मैं अब्दुल रहमान को कहती हूँ वो लोग इटालियन है, वो लोग इटालियन है, तो मैं बोलूंगी लोरो सोनो इटालियानी।
अभी वो जो बाद वाला जुमला है ना उस पे फोकस ना करें, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। फिलहाल जस्ट इनके ऊपर फोकस करें। यो मैं, तू तुम, लुई वो यानी ही, लई वो यानी शी, नोई हम लोग, वोई आप लोग, और लोरो वो लोग। यहाँ पर इन चीजों की बात हो रही है। बात क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर प्लीज हाथ उठाए। जिसको बात कोई भी यहाँ पर नहीं क्लियर इन 6-7 लफ्जों के अंदर, वो प्लीज अपना हाथ उठाए, क्योंकि ये आपकी बेस है। यहाँ पर कोई गलती, कोई इतनी सी भी जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आया तो भी क्या भी प्लीज पूछ ले। एक्सक्यूज मी मैम। यस सामिना। मैम जो नोई है इसको हम वही भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको हम नोई भी कह सकते हैं इंग्लिश में। वही वही जो हम कहते हैं ना, वही। नो 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 नो, नोई को हाँ 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 हाँ, ये वी के साथ ही हम लोग ट्रांसलेट जी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके। आई, और मैम। ही, शी, वी, यू, दे, ये इनकी बात ही हो रही है। ओके। ओके। सो अगर कोई साथ इंग्लिश में लिखना चाहता है वो लिख सकता है, क्योंकि हम लोग उर्दू है सब के सब पढ़े, तो इस वजह से मैं मेन उर्दू के ऊपर ही चलूंगी। ओके। अंजामा बांधती। फैसल भाई क्या क्वेश्चन है आपका? ये पुराना हाथ उठा होगा। नहीं सॉरी मैम, ये पुराना ही है, सॉरी। ओके, अंजामा बांधती जी। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका। आगे चलते हैं जी। मैं अभी जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये है जी सलूती। सलूती यानी कि आपने किसी को सलाम करना है तो किस अंदाज में, किस लफ्ज के साथ आप सलाम करते हैं, इस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट सलाम होगा हमारा वो होगा जी चाओ। ये तो हम लोग आते साल जो पहला लफ्ज सीखते हैं वो होता है चाओ। चाओ लफ्ज का मीनिंग होता है हाय या हेलो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये इन दोनों को ट्रांसलेट करता है। हाय हेलो को ट्रांसलेट करने के लिए हम चाओ बोलते हैं। फिर मैम अक्सर बोला जाता है बुongiorno। बुongiorno अगर सुबह सुबह का टाइम है और मैं किसी बंदे से मिली हूं तो उस केस में मैं उसको बुongiorno बोलूंगी। बुongiorno ये सुबह का सलाम कहलाएगा। अगर फर्ज करें कि दोपहर का टाइम है, दोपहर कह लें कि तकरीबन 2 का टाइम शुरू हो गया, 3 का टाइम है, आप कह ले 5-6 बजे तक, ये क्या टाइम होता है? ये दोपहर का टाइम या पिछला टाइम जिसको हम कहते हैं, ये वाला टाइम कहलाता है। उस टाइम पे अगर मैंने किसी को सलाम करना है तो मैं बोलूंगी बुon pomeriggio। जो भाई यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं प्लीज फिलहाल अपने हाथ हैं जो वो नीचे ही रखें। मैं भी अभी के अभी आपके सवाल का ही जवाब मिल जो आप पूछना चाह रहे हैं, अगर ना मिला फिर आप हाथ उठाइएगा और सवाल पूछेगा। बुon pomeriggio का मतलब होगा दोपहर का सलाम। सो हम कहीं दोपहर में किसी से मिल रहे हैं तो दोपहर में अगर सलाम करना है तो हम कह सकते हैं buon pomeriggio। बहने andiamo avanti, आगे चलते हैं। अलोरा शाम का टाइम है, मैं किसी से मिलती हूँ, शाम का सलाम, जैसे अभी ये शाम का वक्त हुआ है तो हम बोलेंगे, मैं क्लास में एंटर होते साल बोलूंगी buonasera। ये होगा जी शाम का सलाम। buonasera शाम के सलाम को बोला जाएगा buonasera। मैं सोने जा रही हूँ और सोने से पहले मैं अपनी फैमिली को कहती हूँ buonanotte। buonanotte इस लफ्ज का मीनिंग होगा गुड नाइट, या फिर ये कह लें रात का सलाम। इसके बाद एक और भी लफ्ज होता है जिसको अक्सर इटालियन बोलते हैं और वो है जी साल्वे। साल्वे मीनिंग भी होता है हाय या हेलो। अभी मेरी बात को जरा बड़े ध्यान से सुने। मैंने आपके सामने सलाम करने के कई सारे तरीके हैं जो वो लिख दिए हैं। सबसे पहले तरीके पे चलते हैं, ये है चाओ, जो हम सबको आता है ऑलमोस्ट। चाओ हाय या हेलो को कहते हैं। चाओ जो सलाम है बिल्कुल इसका मतलब हाय या हेलो है, लेकिन ये हम उसके साथ यूज करेंगे जिसको हम जानते हैं। ये नहीं कि मैं जाके अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिल रही हूँ और मैं उसको कहती हूँ चाओ, तो वो मुझे बोलेगा हाँ मेरी बहन, तुम क्या मेरी बहन लगती हो या मेरी दोस्त लगती हो, क्या लगती है जो मुझे चाओ चाओ करके जा रही हो।
क्योंकि चाओ जस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में आप बातें कर सकते हैं, अपने फैमिली से बोल सकते हैं, जो जानने वाले हैं उनके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि आप एक ऐसी कंडीशन में करें जैसे आप बैंक के मैनेजर से बात कर रहे हैं और आप उसको कहते हैं चाओ, वो आपका कुछ नहीं लगता जी। ओके, तो ये चाओ का आप इस तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक डिसेंट इस्तेमाल नहीं कहलाता है। वाह बहने, दूसरे नंबर पे पकड़ती हूँ साल्वे लफ्ज को, बल्कि साल्वे को छोड़ती हूँ। अगर मैं जाता हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ, मैंने मैनेजर से बात करनी है, तो फिर मैं उसको कैसे सलाम करूंगा अगर मैंने चाओ नहीं कहना? तो सबसे बेस्ट वे ये होगा कि आप देखें कि दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है और उसकी बुनियाद पे आप इन सलामों में से कोई एक सलाम है जो वो चूज करें। जैसे कि अगर सुबह का टाइम है तो आप बुनजोरनो कहें, अगर पोमेरिजो का टाइम है यानी कि दोपहर का टाइम है तो आप बुन पोमेरिजो का इस्तेमाल करें। अगर सेरा का टाइम है यानी कि शाम का टाइम है तो आप बोना सेरा का इस्तेमाल करें। अगर रात का टाइम है यानी नोते का टाइम है तो आप बोना नोते का इस्तेमाल करेंगे। जो डिसेंट सलाम कहलाते हैं वो ये वाले कहलाते हैं, ठीक है, जो आप किसी से भी कर सकते हैं, फॉर्मल हो इनफॉर्मल वे हो, आप दोनों ही केसेस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर मेरी बहन नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? मैं इन सलामों में से कोई चूज करूंगी। या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर मैं उसको बड़ा अरसे से जानती हूँ, वो मेरी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अरसे से कर रही है, हमारे अंदर कोई गपशप है, तो मैं उसको साल्वे बोल लूंगी। तो मैम फिर ये मतलब कि साल्वे ऐसे ही है जैसे बुनजोरनो बोनासेरा ये वाले हैं? नो, साल्वे को जरा समझ लें जी। चाओ है जो और साल्वे है, इन दोनों का मतलब हाय और हेलो है, लेकिन चाओ जस्ट आप अपने फ्रेंड्स जोन में यूज करते हैं। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में गई हूँ तो मैं साल्वे कह देती हूँ ना, तो वो इतना बुरा नहीं कहलाएगा जितना मेरा चाओ कहना होगा। अगर मेरे सामने मैनेजर है ना बैंक का, तो उसको अगर मैं चाओ कहती हूँ ना तो ये बहुत बुरा कहलाएगा। अगर मैं साल्वे कहती हूँ तो वो इतना बुरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि साल्वे है जो वो चाओ और ये बुनजोरनो वगैरह के दरमियान का तरीका है, ठीक है। सो अगर आप साल्वे इस्तेमाल करते हैं तो कोई इतना बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन है ये भी एक बिल्कुल कह लें आपस में यूज करने वाला सलाम है। बेहतर होता है कि आप इन सलामों का इस्तेमाल करें। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मेरी तरफ से आप चाओ भी बोलेंगे मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए कि यार मैंने उस मैनेजर को जाके चाओ बोला पर उसने मुझे मुंह भी नहीं लगाया। उसकी वजह यही है क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरे साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है, कोई वजह तो नहीं बन रही इसके फ्रैंक होने की, पर फिर भी ये मेरे साथ फ्रैंक हो रहा है। उस बेचारे को ये नहीं समझ आई कि मुझे इटालियन ही नहीं आती, इसलिए मैंने ट्राई किया। ओके जी, ये वाली बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? हाथ उठाएं अभी, जिसको नहीं है क्लियर वो प्लीज हाथ उठाए। फरहीन खान। मैम मैंने यहाँ के बहुत से मतलब लोगों को इटालियन कोई ना ज्यादा लफ्ज बेशक वो शाम का है टाइम या दोपहर का है, तो वो सब मतलब बोनजोर नहीं बोलते हैं। नहीं, शाम का टाइम है तो बुनजोरनो नहीं बोलेंगे। ऐसा जरूर है कहा जा सकता कि ये जो बुन ना उसका इस्तेमाल कुछ इलाकों में तो ना होना चाहिए, ठीक है, कुछ जी जी इलाकों में और कुछ इलाकों में बहुत कम है। जबकि बुनजोरनो सुबह के हिस्से में ही ये यूज होता, और बोनासेरा जैसे कि अगर शाम 4 बजे का भी टाइम है ना तो ये बोनासेरा यूज कर लेते अक्सर इलाकों में। मैं ये नहीं कहती पूरे इटली में, क्योंकि हर इलाका एक डिफरेंट है चीज, तो अक्सर इलाकों में ये होता है कि बुन पोमेरिजो का जो इस्तेमाल है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। ये बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि सुबह में शाम में दोपहर में सब जगह बुनजोरनो बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ओके। अगर हम लोग किसी को सलाम करना हो और एक ही सलाम रखना हो सुबह में शाम में दोपहर में, तो वो या चाओ हो सकता है या साल्वे हो सकता है, जिसकी सिचुएशंस मैं आपको बता सकी हूँ कि चाओ हो सके तो अपने सर्कल के जो लोग हैं उनमें यूज किया करें, हर एक को चाओ 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 ना बोला करें। आप है ना? फरहान अली। यस मैम ये पूछना था कि ये जो जैसे साइलेंट हो रहे हैं जोरनो में, जो ई है वो साइलेंट कैसे हो रहा है, ये आवाज कैसे निकल रही है वो थोड़ा बता दें। नहीं, जोरनो में पोमेरिजो जैसे है वो पोमेरिजो जो कैसे आवाज निकल रही है, ई भी है ना? बताती हूँ, देखें जरा, साइलेंट कुछ भी नहीं है हो रहा, क्योंकि अगर फर्ज करें यहाँ पर ई ना होता तो हमने अभी अभी साउंड याद किया, वो गो कहलाता। अगर यहाँ पर ई ना होता तो उसकी आवाज गो निकलती, उसकी आवाज जो तो निकलती ही ना। ओके, क्योंकि हमने जीओ अभी अभी पढ़ा है। ओ में री जो, ये जो लिखा हुआ है ये गो नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि बीच में एक ई आ गया हुआ है,
तो ये आवाज ई की सुनाई दे रही है, जी ई ओ, जो की आवाज निकालता है, जो कि आने वाले काल में हम लोगों ने स्टडी करनी है कि जा ये चीज जो कैसे बनता है। लेकिन ओके मैम, याद थैंक्स। कुछ भी नहीं है हो रहा। मियां हारून, यस। मियां हारून, यस। ओके, अदरवाइज हम लोग आके हैं जी, चलता है। अंद्याम अवांती, कुछ और लफ्ज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो लफ्ज क्या है जी? वो लफ्ज ये है, एक होता है अर्रिवेदेर्ची। आपने अक्सर, आप एक ऑफिस में गए, वहां पर आपका काम खत्म हो गया, तो अगला बंदा या आप खुद कह सकते हैं अर्रिवेदेर्ची। अर्रिवेदेर्ची का मीनिंग होता है फिर मिलेंगे। जैसे हम लोग खुदा हाफिज कर देते हैं ना किसी को, खुदा हाफिज के तौर पे आप अर्रिवेदेर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फिर मिलेंगे को ट्रांसलेट करता है। ची वेदियामो भी है बोल सकते हैं, जो प्रॉपर सही लफ्जों में फिर मिलेंगे को इस्तेमाल करता है। ये कह लें खुदा हाफिज भी हो सकता है, ची वेदियामो जस्ट फिर मिलेंगे ही होगा। ठीक है, तो जो आपका दिल करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना ची वेदियामो दुमानी, मैं क्लास के एंड पे कहती हूँ ची वेदियामो दुमानी, तो ची वेदियामो यानी कि फिर मिलेंगे, दुमानी कल, ची वेदियामो दुमानी यानी कि कल, कल मिलेंगे। अब है ने, तो अर्रिवेदेर्ची बोल सकते हैं। क्लास के एंड पे मैं आपको कह सकती हूँ अर्रिवेदेर्ची, मैं आपको कह सकती हूँ ची वेदियामो, या मैं आपको कह सकती हूँ ची वेदियामो दुमानी। याद रखें, मैं आपके नोट्स के ऊपर अक्सर ये वाला साइन डाला करूंगी, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो सेम नीचे है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। अलोरा, एक और बात यहाँ पर क्लियर हूँ करती चलती, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो एक और यहाँ पर बात बता दूं कि अभी अभी हम लोगों ने कुछ लफ्ज पढ़े, बुन जोरनो पढ़ा है। जोरनो लफ्ज का मीनिंग होता है दिन। जोरनो लफ्ज का मीनिंग होता है दिन। अगर सिर्फ जोरनो लफ्ज को पकड़ते हैं ना, तो इसका मतलब होता है दिन। इसके बाद एक लफ्ज होता है मत्तीना। मत्तीना लफ्ज का मीनिंग होता है सुबह। सुबह को कहते हैं मत्तीना। पोमेरिजो, जो अभी आपने इधर सलूतों में भी पढ़ा है, पोमेरिजो। पोमेरिजो का मतलब होता है दोपहर या पिछला टाइम जिसको हम कहते हैं। दोनों आप इसी के साथ ही ट्रांसलेट करेंगे। फिर आता है जी सेरा, जो अभी अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है, सेरा। सेरा लफ्ज का मीनिंग होता है शाम। फिर आता है जी नोते। नोते लफ्ज का मीनिंग है रात। ओके, ये वाले लफ्ज स्टडी कर लीजिएगा कल के लिए। रिपीट करती हूँ, giorno, mattina, pomeriggio, pomeriggio, sera, notte। Va bene ragazzi, कोई सवाल तो हाथ उठाएं। यस, रमीज मलिक, पहले भी मैंने आपको बुलाया था पर आपने आगे से कुछ पूछा ही नहीं। बोलें भाई। मैम ये एक लफ्ज है, सुबह इस्तेमाल करते हैं बोना जोरनाता, वो किस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए? भाई कहते हैं कि एक लफ्ज है जो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पेज पे लिखती हूँ, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं आया, ये एक्स्ट्रा सवाल है भाई का। तो इधर लिखते हैं बोना जोरनाता। बोना जोरनाता का क्या मतलब होगा? जोरनाता, इसका मीनिंग होगा हैव अ गुड डे। तो सुबह के टाइम मैं आपसे मिली, हम लोगों ने जो हमारा काम था वो खत्म किया, और मैं एंड पे जाते वक्त कहती हूँ रवीस बोना जोरनाता। बोना जोरनाता का मतलब है कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, हैव अ गुड डे। ओके, हैव अ गुड डे, तुम्हारा कौन दिन। सही है? यस, ये दूसरे जो भाई हाथ उठा रहे हैं, मियाँ क्या लिखा हुआ था, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये भाई बार बार हाथ उठा रहे थे, प्लीज भाई दोबारा हाथ उठाएं, मुझे पता चले आप कौन से भाई हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका नाम बोलूंगा ही। जी पर जी हाँ, मैंने भी यही मियाँ मैंने जी भी यही आप बोले। जी जी मैंने भी यही पूछना था, बोना जोरना आता। ओके, बोना झरना आता, वेरी गुड। फरहान अली, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम ये जो लफ्ज आप बोल रही हैं अंधे विमाती, पता नहीं क्या है, ये बोल दें थोड़ा, इसका समझा दें। ठीक, अंदियामो चलते हैं, अवांती आगे। अंदियाम अवांती
आगे चलते हैं। मैं बार बार अपने दिमाग में जब सोचती होती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लोरा। अच्छा जी, अंदिया अवांती, आगे चलते हैं। ओके, आई कपीतो, तुम्हें समझ आ, आई कपीतो, तुम्हें समझ आ गई? आप बोलेंगे सी, हाँ। ये लफ्ज कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारे करवाऊंगी। नो, नहीं। va bene? ओके रगाची। शकीलुद्दीन, यस, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम आ रिवर देर ची, ये मेरे काम पे आते हैं ना, मुझको बोलते हैं, ये मेरी जुबान पे नहीं आता, तो वो मेरे से खड़े होके बात करते हैं, मुझे समझाते रहते हैं, मेरे से 15-15 20-20 मिनट बात करते हैं। तो उनसे बातें करता रहा करूं, बेशक गलत बोलता हूं सही बोलता हूं, मैं उनके साथ ना 15-15 20-20 मिनट एक आदमी की मैं उसको बोलता हूँ, तो इम्प्रांतो बैन इतलियानो पर favore tu aiuto, तो उनसे बात करता रहा करूं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, चाहे गलत बोलता रहता हूं। तो ये वाला जो लफ्ज है इसको करते हैं अर